हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स। अभी हम टॉपिक पढ़ेंगे वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अल्फ़ाबेट का यूज करके, मतलब एक आपको वर्ड दे दिया जाता है और उसके नीचे लिखा जाते हैं चार ऑप्शन में कुछ अल्फ़ाबेट, या वो भी वर्ड फॉर्म में ही होते हैं और आपको बताना होता है कि कौन सा वर्ड इनमें से बनाया जा सकता है या फिर कौन सा उस लेटर का यूज करके नहीं बनाया जा सकता। चलिए आते हैं हम फटाफट क्वेश्चन पे और देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन इसमें रहता है। तो भाई जो वर्ड फॉर्मेशन रहता है उसका क्वेश्चन ऐसा रहता है, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द वर्ड फॉर्मेशन कैन बी एंड कैन नॉट बी फॉर्म। मतलब कोई वर्ड देकर या तो पूछेगा कौन सा नहीं बनाया जा सकता या फिर कौन सा बनाया जा सकता है। तो चलिए आते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the following question, select the word which cannot be formed using the letters of the given word। तो हमारे पास एक वर्ड गिवन है भाई, मशीनरी। अब इस वर्ड में जो लेटर्स हैं आपके, ये जो लेटर्स हैं MACHINERY, इनका यूज करके कौन सा इनमें से वर्ड है जो नहीं बनाया जा सकता। तो भाई चलो देखते हैं कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो आपको ना ऐसा नहीं कि बार बार ढूंढते रहें, तो थोड़ा सा मतलब एक्टिवली आपको देखना पड़ेगा कंसंट्रेट करके। जैसे जैसे मुझे तो एक ये डी दिख रहा है भाई, मशीनरी में डी नहीं है, मशीनरी में डी नहीं है, तो और माइंड में ये जो डी है, ये डी कैसे आएगा, ये डी आ ही नहीं सकता। इसका मतलब ये वाला जो वर्ड है, सी ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है, ये नहीं बनाया जा सकता। देखो बाकी सब बन सकते हैं, NEAR, एन भी है इसमें, ई भी है, ए भी है और आर भी है, मतलब बन जाएगा। MICE, एम भी गिवन है, आई भी गिवन है, सी भी है और ई भी है, माइक भी बन, माइस भी बन गया। और इसके बाद हेरी, एच भी गिवन है, ए भी है, आई भी है, आर भी है और वाई भी है। इसका मतलब आपको फोकस करना है भाई, कुछ आपको दिखेगा कि कौन सा लेटर ऐसा है जो इसमें नहीं दिया गया, जो नहीं दिया गया होगा इसका मतलब वो नहीं बन सकता है। तो आते हैं चलिए सेकंड क्वेश्चन पर। वीडियो पॉज कीजिए और जरा बताइए, विच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सेलेक्ट द वन विच कैन नॉट बी फॉर्म। जो नहीं बनाया जा सकता वो आपको बताना है। एनसाइक्लोपीडिया, इससे कौन सा वर्ड नहीं बनाया जा सकता। तो देखो बच्चों, देखो ढूंढो ढूंढो ढूंढो, एनसाइक्लोपीडिया। देखो जो के है बच्चों, के है ना, मुझे तो ऐसा समझ आ रहा है कि जो के है एनसाइक्लोपीडिया में के नहीं है, के नहीं है, तो इसका मतलब जो के है योक है, योक नहीं बनाया जा सकता, यही आपका आंसर है। CYCLE। तो आपको कंसंट्रेशन से ढूंढना होता है, ऐसा नहीं कि आप चेक करते जाएं। तो भाई कुछ लेटर आपको जैसे ही आपके माइंड में चलते रहेंगे तो दिखेगा कि ये वाला लेटर तो है ही नहीं, तो ये नहीं बन सकता। इसका मतलब योक, के हमें नहीं दिखाई दिया, तो इस इन वर्ड्स, इन लेटर्स का अगर हम यूज करेंगे तो बच्चों जो योक वर्ड है वो नहीं बनाया जा सकता। सी ऑप्शन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपको बताना है कि इन लेटर्स से, रिट्रेंचमेंट से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। कैन नॉट बी फॉर्म, ये जरूर पढ़ लेना कि कैन नॉट बी फॉर्म कह रहा है या फिर कैन बी फॉर्म कह रहा है, ठीक है। तो अगर कैन नॉट बी फॉर्म है तो कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ये आपको बताना है। चलो ढूंढते हैं भाई, ढूंढते हैं। अच्छा, रिट्रेंचमेंट में क्या वी है, वी तो नहीं दिखाई दे रहा। अब नेवर में, नेवर में वी है, तो वी तो यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब डी ऑप्शन आपका ऐसा है जो नहीं बनाया जा सकता। क्या आप मेरी स्पीड से ही बना पा रहे हो क्वेश्चन? तो बना लोगे, कुछ ने तो शायद मुझसे तेज कर लिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन में करते हैं कॉम्पिटिशन। भाई बताइए, विच कैन बी फॉर्म। अब पूछा जा रहा है वन विच कैन बी फॉर्म, कौन सा बनाया जा सकता है। इसका मतलब तीन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे, एक ही बन सकता है। अब कौन सा है भाई, ढूंढते हैं कौन सा है, ढूंढते हैं। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट, कम्युनिकेट, COMMU, यू। भाई कम्युनिकेट में जो यू है, यू तो यहाँ पर है ही नहीं रिकमेंडेशन में। इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। हमें ढूंढना है कौन सा बनाया जा सकता है। मेडिटेट, मेडिटेट्स, मेडिटेट्स। रिकमेंडेशन, रिकमेंडेशन में एस नहीं है, रिकमेंडेशन में कहीं पर भी एस नहीं है। इसका मतलब ये जो मेडिटेट्स में एस है, ये एस तो है ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। मेडिको, मेडिको, MEDICO, ये तो बनाया जा सकता है, ये बनाया जा सकता है, सारे लेटर उसमें मिल गए, ठीक है। और रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर में REMAINDER, आर।
अच्छा, एक ही आर है इसमें रिकमेंडेशन में और यहाँ पर 2 आर दिए गए हैं रिमाइंडर में, तो इसका मतलब ये भी नहीं बनाया जा सकता। हालांकि हमने सी देख लिया था कि बन सकता है, तो ये तो आपको चेक करवाने के लिए मैंने दिखाया कि ये क्यों नहीं बन सकता। एक ही लेटर का आप केवल एक बार यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मल्टीपल टाइम उसका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड कैन बी फॉर्म, कैन बी फॉर्म कौन सा बनाया जा सकता है? भाई वीडियो को पॉज करिए और बताइए मुझे कौन सा वर्ड इनमें से बनाया जा सकता है। मिसलेनियस, मिसलेनियस से लेसन बनाया जा सकता है क्या? डबल एस है क्या मिसलेनियस में? हाँ, ON मिसलेनियस। मिसलेनियस में क्या N है? बिल्कुल है, O भी है। तो पहला कैन बी फॉर्म, मुझे तो लग रहा है पहला ही बनाया जा सकता है। भाई L भी है, LESSON लेसन, पहला ही बनाया जा सकता है। कैन बी फॉर्म पूछ रहा है तो भाई फर्स्ट बनाया जा सकता है। अगर आपको प्रूफ चाहिए कि भाई क्या बाकी बन सकते हैं कि नहीं, तो चलिए देखते हैं क्यों नहीं बन सकते, देखते हैं। MISCELLANY, देखो Y है ही नहीं, मिसलेनियस में Y नहीं है, इसका मतलब ये B नहीं बन सकता। नेशन में NATION, भाई N यहाँ पर केवल एक बार है और यहाँ पर नेशन में 2 बार N लिखा हुआ है, ये नहीं बनाया जा सकता। अलायंस में LALLIA, आपका मिसलेनियस में केवल एक बार A दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर 2 बार A है इसमें, ये भी नहीं बनाया जा सकता। A ऑप्शन आपका आंसर है। तो बच्चों आप लोग समझे क्या, कौन सा वर्ड बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? बिल्कुल सिंपल, फ्री के मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में, है ना, कुछ ही सेकंड्स में आंसर बनाया जा सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। In the following question, from the given alternative words, select the word which cannot be formed using the letter of the given word। भाई कैन नॉट बी फॉर्म पूछ रहा है इस बार, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, GEOLOGY, जियोलॉजी में भाई टेक्नोलॉजी में एक बार जी दिया हुआ है। टेक्नोलॉजी में जी तो एक ही बार है, जबकि जियोलॉजी में कितनी बार जी आएगा? 2 बार। तो भाई एक बार से 2 बार जी नहीं आ सकता, इसका मतलब ये नहीं बनाया जा सकता। देखो सब बनाए जा सकते हैं, है ना, बाकी सब बनाए जा सकते हैं, कौन सा नहीं बनाया जा सकता? तो सी नहीं बनाया जा सकता, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, कैन नॉट बी फॉर्म पूछा गया था। इन दी वर्ड, अच्छा ये एक वर्ड दिया गया है ना, रेंडमली ऐसे कुछ अल्फाबेट दिए गए हैं, जरूरी नहीं है कि मीनिंगफुल वर्ड हो। तो ये एक वर्ड हमें दिया गया है NUPKIPM, इज अनस्क्रम्बल्ड, अनस्क्रम्बल्ड है, को व्यवस्थित किया जाए अब इसको। देन द नेम ऑफ द फ्रूट वेजिटेबल, अब अच्छा अगर इनको हम अनस्क्रम्बल करें, व्यवस्थित करें, तो इससे कोई फ्रूट या वेजिटेबल वो चाहता है कि फ्रूट या वेजिटेबल बनाओ, इससे क्या बनेगा? व्हाट इज द लेटर, लास्ट लेटर ऑफ वर्ड सो फॉर्म, और जो लेटर बनेगा तो भाई उससे कौन सा उसका लास्ट लेटर होगा? तो क्या आपको किसी वेजिटेबल या फ्रूट का नाम समझ आ रहा है यहाँ से? तो भाई मुझे तो समझ आ रहा है, PUMPKIN, देखो इससे बन जाएगा क्या? PUMPKIN, पंपकिन बन जाएगा। और पंपकिन अगर बन गया तो लास्ट लेटर पूछ रहा है वर्ड का जो बना, तो उसका लास्ट लेटर क्या है? N है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आपके लिए है। रीअरेंज द लेटर्स इन द गिवन वर्ड एंड फाइंड द ऑप्शन मोस्ट सिमिलर टू मीनिंग टू द रीअरेंज वर्ड। भाई यहाँ पर आपको 4 लेटर दिए गए हैं, अब आपको इनको रीअरेंज करके एक वर्ड बनाना है, और जो वर्ड बनेगा वो वर्ड इनमें से किससे रिलेटेड है? क्या वो आइडेंटिटी से, नंबर से, एड्रेस से, या फिर वर्ड से? तो इन चारों को अरेंज करके पहले तो कोई एक मीनिंगफुल वर्ड बनाओ। तो आपको क्या NAME ऐसा दिख रहा है, नेम, इससे एक मीनिंगफुल वर्ड कौन सा बना? नेम। और नेम क्या होती है? किसी का भी जो नेम होता है वो क्या है? आइडेंटिटी से रिलेटेड है। तो फर्स्ट ऑप्शन पर हम लोग चले जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं वर्ड फॉर्मेशन को लेकर? तो कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता, इस तरह के क्वेश्चन इसमें आते हैं। और अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चन बेस्ड ऑन द लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द वर्ड। भाई लॉजिकल या मीनिंगफुल ऑर्डर ऑफ वर्ड से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं, फटाफट आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन ये दिया गया है, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड्स, अरेंज दी फॉलोइंग वर्ड इन द मीनिंगफुल ऑर्डर, मीनिंगफुल ऑर्डर या फिर लॉजिकल ऑर्डर जो होता है वर्ड का, उसमें इनको अरेंज करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं भाई। दोनों में लिखा गया, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो 5 वर्ड आपको यहाँ पर दिए गए हैं, उनमें से एक है सेटिस्फाइड, इंक्वायरी, इसके बाद प्रॉब्लम, सॉल्यूशन एंड ऑफिस। तो इनको आपको लॉजिकली अरेंज करना है भाई। लॉजिकली अगर हम अरेंज करें, देखो अगर आप ऑप्शन देख रहे हो तो थर्ड 3 लिखा हुआ है 3 बार, फर्स्ट ऑप्शन में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी। थर्ड क्या है भाई, सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम। तो इससे हमें एक आइडिया मिल रहा है कि थर्ड जो होगा ना पहले अरेंज होगा। सबसे पहले क्या आकर होगी, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम अगर मान लीजिए अकर हो गई तो प्रॉब्लम के लिए क्या होगा भाई, प्रॉब्लम का तुरंत तो सॉल्यूशन हो नहीं जाएगा। प्रॉब्लम के लिए क्या होगा भाई, सबसे पहले इसके बाद में ऑफिस, ऑफिस मतलब जिस से रिलेटेड प्रॉब्लम है उस चीज को इन्फॉर्म किया जाएगा, है ना। तो फिर इसके बाद क्या अरेंज होना चाहिए, अच्छा 3 के बाद क्या अरेंज होना चाहिए, 2 या फिर 5। 2 क्या है, इंक्वायरी, इंक्वायरी तो नहीं होगी, इसका मतलब 5 अरेंज होगा, ऑफिस अरेंज होगा। ऑफिस के बाद क्या अरेंज होना चाहिए, ऑफिस भाई, प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम, प्रॉब्लम अराइज हुई, ऑफिस, ऑफिस में क्या होगी भाई, इसकी इंक्वायरी होगी, ऑफिस में क्या होगी, इसकी इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी। तो इंक्वायरी हुई, ठीक है, चलो इंक्वायरी करते हैं। इसके बाद में इंक्वायरी, इंक्वायरी हुई, इंक्वायरीज के बाद क्या हुआ, जैसे मान लीजिए अब आप ऑप्शन पे भी नजर रखिए, 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन तो नहीं होगा, सेटिस्फेक्शन सबसे लास्ट में होगा। तो सबसे पहले क्या हुई, प्रॉब्लम, प्रॉब्लम, इसके बाद ऑफिस, ऑफिस के बाद हमने किसको अरेंज किया है, ऑफिस के बाद अरेंज किया है हमने इंक्वायरी को, और इंक्वायरी के बाद क्या अरेंज होगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद में क्या अरेंज होगा, सेटिस्फेक्शन, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद में ही क्या होगा, सेटिस्फेक्शन। तो भाई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम जिससे रिलेटेड है, जैसे ऑफिस, ऑफिस उस रिगार्डिंग हमने डिपार्टमेंट को बताया ऑफिस को। और ऑफिस में क्या हुई, इंक्वायरी, इंक्वायरी किस चीज की, इंक्वायरी के बाद क्या होगा भाई, सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के बाद क्या होगा, सेटिस्फेक्शन होगा, सेटिस्फेक्शन। तो देखो आप केवल 2 वर्ड से भी इसको पहचान सकते थे भाई, सबसे पहले तो प्रॉब्लम ही अराइज होगी, और सबसे लास्ट में जब सॉल्यूशन हो जाएगा तभी तो सेटिस्फेक्शन होगा। तो हमें फर्स्ट और लास्ट यहाँ पर इजीली मिल गया कि भाई सबसे पहले क्या होगी, प्रॉब्लम एराइज होगी, प्रॉब्लम एराइज होगी तो सबसे लास्ट में सॉल्यूशन के बाद में ही सेटिस्फेक्शन होगा। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा कंफर्म वो होगा जो 3 से स्टार्ट होगा, प्रॉब्लम से स्टार्ट होगा मतलब 3 से, और सेटिस्फेक्शन मतलब 1 पर एंड होगा। 3 पर स्टार्ट 1 पर एंड, 3 पर स्टार्ट 1 पर एंड, कौन सा है, सी। यही ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो अगर आपको परफेक्टली कुछ सीक्वेंस नहीं समझ में आ रहा है, किसी में कंफ्यूजन भी है, तो आप ऑप्शन की हेल्प लेकर ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अरेंज द फॉलोइंग वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर, लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है आपको। तो भाई हमारे पास ये वर्ड है कुछ, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट, और जनरल। तो ये आपको देखकर समझ में आ रहा होगा कि भाई इन सबको जो अरेंज किया गया है, इन सबको अरेंज किया गया है, करा जाएगा किस तरफ, रैंक के हिसाब से, या तो बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में। तो भाई 1 2 3, 1 2 3, 1 का मतलब क्या, कर्नल, कर्नल ना तो सबसे बड़ा होता है ना ही सबसे छोटा होता है रैंक में, है ना। हाँ, इसके बाद 2 नंबर क्या है, 2 नंबर फील्ड मार्शल, फील्ड मार्शल जो होता है सबसे बड़ी रैंक होती है, फील्ड मार्शल होती है सबसे बड़ी रैंक। इससे छोटी रैंक कौन सी होती है, तो इससे छोटी रैंक होती है जनरल, जनरल से छोटी रैंक कौन सी होती है, ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से छोटी रैंक होती है बच्चों कर्नल, और सबसे छोटी रैंक होती है लेफ्टिनेंट या फिर ल्यूटिनेंट, ठीक है। तो ये हमारा सीक्वेंस है डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इसका मतलब किस किस हमारा सबसे पहले क्या अरेंज होना चाहिए, 2 नंबर, 2 के बाद क्या होना चाहिए हमारे पास 5, 5 के बाद क्या होना चाहिए 3, 3 के बाद होना चाहिए 1, और 1 के बाद होना चाहिए 4। तो 2 5 3 1 4, 2 5 3 1 4, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, बी ऑप्शन, ठीक है। ये सीक्वेंस है घटते हुए क्रम में, मतलब जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है रैंक का, उसमें इनको अरेंज किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो पॉज कीजिए और बनाइए आंसर। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन दैट इंडिकेट द अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इन लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। भाई ब्लॉक है, प्रोविंस है, डिस्ट्रिक्ट, कंट्री, स्ट्रीट एंड विलेज। तो ये भी क्या होगा, या तो साइज के हिसाब से, मतलब जो सबसे बड़ा है, मतलब कंट्री, कंट्री, कंट्री मतलब सबसे बड़ा इनमें से कंट्री है,
तो 4 से तो कुछ भी अरेंज नहीं, मतलब यहाँ तो आसान ऑप्शन बना दिए 5। 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है स्ट्रीट। तो अगर सबसे पहले स्ट्रीट अरेंज होगा तो स्ट्रीट सबसे छोटी है इसमें, इससे स्ट्रीट से क्या बनेगा? स्ट्रीट के बाद इससे बड़ा क्या होगा? इनमें से विलेज होगा, मतलब 6 नंबर पर आ गए। विलेज से बड़ा क्या होगा? विलेज से बड़ा स्ट्रीट होगी, स्ट्रीट के बाद विलेज, विलेज के बाद ब्लॉक, है ना, ब्लॉक, फिर 1 नंबर आएगा ब्लॉक। ब्लॉक के बाद क्या आना चाहिए? हमारा डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 3 नंबर। और डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बनता है? प्रोविंस। प्रोविंस मतलब स्टेट, प्रोविंस ही किसको बोलते हैं? स्टेट को बोलते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट से मिलकर क्या बनेगा? स्टेट बनेगा। स्टेट बनेगा मतलब 2 नंबर, और सबसे लास्ट में कंट्री 4 नंबर। तो जो 5 से स्टार्ट होगा और 4 पर फिनिश होगा, 5 से स्टार्ट होगा 4 पर फिनिश, ऐसे तो कई हैं। तो अब आपको देखना है 5 6 1 3 2 4, 5 6 1 3 2 4, 5 6 1 3 2 4, सी ऑप्शन आपका आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन आपका आंसर है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ जी, तो इनको भी आपको लॉजिकल और मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। राइटिंग, बुक, सेलर, इसके बाद आइडिया, फीडबैक एंड रीडर। तो देखो हमारे जो क्वेश्चन के ऑप्शन हैं उनसे आपको एक हिंट मिल गया कि 4 और 1 तो फिक्स है। 4 1 फिक्स है, मतलब आइडिया। आइडिया के बाद क्या आएगा? सबसे पहले एक आइडिया आएगा, है ना, आइडिया आएगा, क्या करेंगे फिर? राइट करेंगे, राइटिंग होगी, बुक की राइटिंग होगी। अच्छा आइडिया आ गया, आइडिया के बाद क्या होगा? लॉजिकली राइटिंग हो गई। राइटिंग के बाद क्या होगा? डायरेक्ट फीडबैक होगा, सेलर होगा या बुक। तो भाई आइडिया आया, राइटिंग की, राइटिंग किसकी की? बुक की, तो फिर बुक हो जाएगी, है ना। बुक लिख गई, बुक लिख गई तो बुक को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। बुक को क्या किया जाएगा? सेल किया जाएगा। सेल करने के बाद जो रीडर होगा वो उसको क्या करेगा? रीड करेगा, और उसके बाद में वो फीडबैक देगा। तो ये सीक्वेंस होना चाहिए, मीनिंगफुल या लॉजिकल सीक्वेंस ये होगा 4 1 2 3 6 5, 4 1 2 3 6 5, 4 1 2 3 6 5, ए ऑप्शन आपका आंसर है। लॉजिकली इस सीक्वेंस में इनको हम अरेंज करेंगे। तो बच्चों ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी आपको अरेंज करना है वर्ड इन द लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। भाई प्रिस्क्रिप्शन है, डायग्नोसिस है, इलनेस है, फॉलो अप है और रिकवरी है। भाई फॉलो अप तो सबसे बाद में लिया जाएगा, तो 4 नंबर तो सबसे बाद में होगा, 4 नंबर सबसे बाद होगा। इसका मतलब ए या फिर ए में से या फिर सी में से आंसर होना चाहिए, है ना, ए और सी में से आंसर होना चाहिए, क्योंकि फॉलो अप तो सबसे बाद में लिया जाता है। फॉलो अप, अब इसके बाद में सबसे पहले क्या होगा भाई? सबसे पहले इलनेस होगी, सबसे पहले इलनेस होगी। इलनेस को क्या किया जाएगा? डायग्नोज किया जाएगा, है ना, बीमार हुए, बीमारी को क्या किया गया? डायग्नोज किया गया। 3 2, 3 2 किस में है? इसमें है, तो फर्स्ट ऑप्शन को ही चेक कर लो, क्या ये सीक्वेंस सही है? 3 2 1 5 4, 3 2 1 5 4, 3 का मतलब है यहाँ पर इलनेस, इलनेस को क्या किया गया? डायग्नोज किया गया। फिर उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन होगा, और उसके बाद 5 नंबर क्या? रिकवरी होगी, ठीक है भाई। सबसे पहले बीमार हुए, उसको क्या किया गया? जांच की गई, जांच करने के बाद में प्रिस्क्रिप्शन मतलब उसको ठीक किया गया, रिकवरी हुई, और उसके बाद में फॉलोअप हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन ही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना, यही सीक्वेंस होना चाहिए लॉजिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो पॉज करिए और फिर से जरा सॉल्व कीजिए, क्या इनका सीक्वेंस होना चाहिए। मीनिंगफुल ऑर्डर ही आपको बताना है, मीनिंगफुल ऑर्डर। इसका मतलब जैसे किलोग्राम है, ग्राम है हमारे पास, क्विंटल है, डेसीग्राम है और मिलीग्राम है, तो भाई ये तो साइज के हिसाब से होने चाहिए, है ना, साइज के हिसाब से मतलब क्वांटिटी के हिसाब से। तो सबसे छोटा इनमें क्या होता है भाई? सबसे छोटा मिलीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, सबसे छोटा मिलीग्राम होता है, मतलब 5 से स्टार्ट होगा, 5 से स्टार्ट होने का मतलब है कि बी या डी में से ही आंसर होगा। 5 के बाद 2 होगा कि 4 होगा? ग्राम, ग्राम से छोटा क्या होता है? डेसीग्राम होता है। तो 5 के बाद 4 होगा, 4 के बाद में फिर ग्राम 2 होगा, 2 के बाद में फिर क्या होगा? किलोग्राम होगा, और उसके बाद में क्विंटल होगा। तो 5 4 2 1 3, 5 4 2 1 3, डी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर है। तो आप लोग समझ रहे हैं लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड कैसे बनाया जाता है? भाई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन से, ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, लेकिन वर्ड का मीनिंग समझ में आना चाहिए। ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, इसके बाद डॉक्टर, डिस्चार्ज एंड बिल। भाई ये सारे स्टेप्स हैं। तो अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है, बीमार, सबसे पहले क्या होगा भाई? ट्रीटमेंट तो पहले शुरू नहीं हो जाएगा, सबसे पहले रोग निर्णय होगा, सबसे पहले डायग्नोसिस, डायग्नोज करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे? डायग्नोज। अच्छा लास्ट में क्या है? लास्ट में सबसे पहले सबसे लास्ट में क्या होगा? व्यक्ति डिस्चार्ज होगा।
तो डिस्चार्ज होगा तो 4 नंबर तो सबसे लास्ट में होगा, ये श्योर है। डिस्चार्ज होने से पहले बिल भी फिल करना होगा, है ना, बिल भी तो पे करना होगा भाई। तो 5 और 4 किसमें है बाद में, 5 और 4 इसमें है, मतलब ये होना चाहिए सीक्वेंस, ए ऑप्शन। थर्ड क्या है हमारा, सबसे पहले डॉक्टर, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। डॉक्टर क्या करेगा, डायग्नोज करेगा, डायग्नोज करने के बाद क्या करेगा, ट्रीटमेंट देगा, ट्रीटमेंट के बाद में बिल हम पे करेंगे और उसके बाद में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये लॉजिकल सीक्वेंस है इसका, जो 5 वर्ड हमें दिए गए अरेंज करने पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम भाई। यहाँ भी आपको मीनिंगफुल वर्ड या फिर लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड बताना है। प्रोबेशन है, सिलेक्शन है, एप्लीकेशन है, कंफर्मेशन है और अपॉइंटमेंट है। तो भाई सबसे पहले तो अप्लाई किया जाएगा ना, सबसे पहले अप्लाई किया जाएगा, मतलब 3 नंबर। सबसे पहले क्या किया जाएगा, अप्लाई। एप्लीकेशन दिया आपने, एप्लीकेशन दिया, उसके बाद में जो भी प्रोसेस है उसमें आपका सिलेक्शन हो गया, मान लीजिए 3 के बाद 2 सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के बाद क्या होगा भाई, सिलेक्शन के बाद में अपॉइंटमेंट होगा, सिलेक्शन के बाद में अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंट किया जाएगा आपको किसी पोस्ट के लिए, उसमें आपको फिर प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाएगा 1 नंबर, और बाद में प्रोबेशन में अगर आप सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आपका फिर कंफर्मेशन होगा। तो ये सीक्वेंस है इनका 32514, 32514, मतलब ए ऑप्शन आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और बच्चों अभी हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द डिक्शनरी ऑर्डर ऑफ द वर्ड। डिक्शनरी ऑर्डर जो होता है वर्ड का, मतलब ए से जेड की तरफ, या डिक्शनरी में जिस तरह से आप डिक्शनरी को सर्च करते हैं उसमें जो सीक्वेंस होता है वर्ड का, वही सीक्वेंस आपको यहाँ पर 5 या 4 आपको वर्ड देगा, उनमें से डिसाइड करना होता है, उसके बेस पर ऑप्शन टिक करना होता है। चलिए आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, अरेंज द गिवन वर्ड्स। आपको गिवन वर्ड्स को, मतलब ये जो 5 वर्ड दिए गए हैं, इन द सीक्वेंस इन विच दे अकर इन द डिक्शनरी। भाई ये जो 5 वर्ड हैं, हर्ट है, हैनी है, हैवी है, हेंस है और हेज है, इन सबको अगर हम अरेंज करें तो डिक्शनरी में किस तरह से दिखाई देंगे। सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा, फिर दूसरे नंबर पर, क्योंकि डिक्शनरी में एक सिस्टमेटिक वे में उनको अरेंज किया जाता है। तो भाई सिस्टमेटिक वे में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले उसमें ए वाले वर्ड होते हैं, फिर बी वाले, सी वाले, से जेड होते हैं। लेकिन अब पहला लेटर से तो सारे वर्ड डिसाइड नहीं हो जाएंगे, तो दूसरे लेटर पे फिर आएंगे। मान लीजिए जैसे यहाँ पर हैं भाई, ये सारे वर्ड किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एच से, तो इसका मतलब एच वाली लाइन में तो ये आ जाएंगे। लेकिन इन सब में से पहले कौन सा होगा, तो अब हम दूसरे लेटर पे जंप करेंगे। एच के बाद इसमें दूसरा लेटर ई दिया हुआ है, ई 5 पर आता है, इसमें भी ई है, ई 5 पर आता है, इसमें भी ई है, ई 5 पर आता है, इसमें भी ई है, ई 5 पर आता है, और इसमें भी ई है, ई 5 पर आता है। तो भाई दूसरे लेटर से भी हम डिसाइड नहीं कर पाए कि इनमें से कौन सा वर्ड किस सीक्वेंस में होगा। ठीक है, अब हम ऐसे ही तीसरे लेटर पे जंप करेंगे। तीसरा लेटर इसका क्या है भाई, इसका ए है 1, इसका तीसरा लेटर है एन मतलब 14, इसका तीसरा लेटर क्या है, ए मतलब 1, इसका तीसरा लेटर क्या है, 14 है, इसका तीसरा लेटर क्या है बच्चों, डी है मतलब 4 है। तो अब ये तो श्योर हो गया कि जो थर्ड लेटर है उससे हमें ये पता चल गया कि जो सबसे पहले होगा वो या तो हार्ट होगा या फिर हैवी होगा। अब इन दोनों में से डिसाइड करेंगे, फर्स्ट में से और थर्ड में से, कि इन दोनों में से पहले कौन सा होगा। तो इनमें फोर्थ लेटर देखेंगे, फोर्थ लेटर इसका आर है, आर 18 पर आता है, और इसका फोर्थ लेटर है वी, वी आता है 22 पर। इसका मतलब आर 18 वाला पहले होगा, तो सबसे पहले हमें हार्ट दिखाई देगा। इसके बाद में हमें 3 नंबर वाला वर्ड हैवी दिखाई देगा। इसके बाद हमें जो थर्ड लेटर से हमने डिसाइड किया था 4, 4 का मतलब है हेज, हेज दिखाई देगा, मतलब 5 नंबर पर जो वर्ड है। ठीक है, इसके बाद में अब हमें सबसे लास्ट में देखना है, या तो इतने से देखो, इतने से अगर कंफर्म हो रहा है 135, 135 किस में दिया हुआ है, 135 केवल इसमें है, डी ऑप्शन में। इसका मतलब फिर इसके बाद 42 ही आना चाहिए। आप अगर इनमें से अरेंज करना भी चाहते हैं कि भाई इनमें से कौन सा होगा, तो HEN, मतलब ये क्या है हमारा हैनी, और ये क्या हुआ है HENC, तो भाई सी पहले आएगा, है ना, एन से सी क्या आएगा, पहले आएगा। इसका मतलब 4 नंबर इसके बाद आएगा और सबसे लास्ट में 2 आएगा। डिक्शनरी ऑर्डर में जब आप इनको अरेंज करोगे तो ये सीक्वेंस आपको दिखाई देगा। ऐसा जरूरी नहीं कि आपको सबको अरेंज करना है, ऑप्शन टिक करने के लिए जितने से आप कर पाते हैं मिनिमम से उतना ही आपको आंसर बनाना है, सबको अरेंज करने की जरूरत नहीं होती। यही अप्रोच हम अगले क्वेश्चंस में सीखेंगे। चलिए आते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वीडियो पॉज करनी है और आपको बताना है कि भाई इनको डिक्शनरी ऑर्डर में अगर हम अरेंज करें तो सबसे क्या इनका सीक्वेंस होगा।
तो भाई सभी जी से स्टार्ट हो रहे हैं। सेकंड लेटर भी क्या है सबका आर, जी आर, यहाँ भी जी आर, यहाँ भी जी आर, यहाँ भी जी आर। थर्ड लेटर भी क्या है सबका ए है, जी आर ए, जी आर ए। थर्ड लेटर से भी नहीं पता चला, 3 लेटर तक देखो कुछ कंफर्मेशन नहीं है। जी आर ए इसमें भी लिखा हुआ है, जी आर ए यहाँ भी है और जी आर ए यहाँ भी है। इसके बाद हम फोर्थ लेटर देखेंगे। फोर्थ लेटर इसका एस है मतलब 19। इसका फोर्थ लेटर क्या है, एन मतलब 14। इसका फोर्थ लेटर क्या है बच्चों, एस मतलब 19। इसका फोर्थ लेटर क्या है, जी आर ए पी, पी मतलब 16। और इसका फोर्थ लेटर क्या है, पी मतलब 16। ठीक है, तो फोर्थ लेटर में देखो सबसे छोटा फोर्थ लेटर किसमें है, तो आप बोलोगे ग्रेनाइट में है, ग्रेनाइट। इसका मतलब 2 नंबर से अरेंज होगा। 2 नंबर से अरेंज होने का मतलब है सी या डी में से आंसर होगा, सी या डी में से आंसर होगा। इसके बाद में आप ये देख लीजिए भाई, इसके बाद 5 तो आना ही आना है, 5 आना ही है ना भाई। 14 हो गया, 14 के बाद 16, 16 का मतलब है कि हमारा ये अरेंज होगा। फिर 16 वाले में 5 से ही दोनों दिए गए हैं, तो इसका मतलब 5 अरेंज हो गया। ठीक है, ये तो खुद ही अरेंज कर दिए हैं। तो इसके बाद फिर कंफर्म क्या अरेंज होगा भाई, 16 नंबर वाला क्या है हमारे पास, ग्राफ है, ग्राफ। तो 5 के बाद 4 आना ही आना है, 5 के बाद 4 आएगा, 254, 254 वाला आपका आंसर है, सी ऑप्शन। इतने से ही हम टिक कर सकते हैं, हमें 1 और 3 को अरेंज ही नहीं करना पड़ा कि भाई 19 वाले में से कौन सा पहले आएगा। ठीक है, चलो, तो यही अप्रोच आपको बाकी क्वेश्चंस में भी रखनी है। चलिए इसमें बताइए आप लोग, डिक्शनरी ऑर्डर में इनको अरेंज कर दीजिए। डिक्शनरी ऑर्डर में तो पहले देखो आर ई आर ई आर ई आर ई, तो सेकंड लेटर तक तो कुछ नहीं पता चल रहा है, सभी का सेकंड लेटर क्या है, आर ई आर ई। अब हम थर्ड लेटर पे जंप करेंगे। थर्ड लेटर इसका टी है मतलब 20, इसका थर्ड लेटर है 6, इसका थर्ड लेटर वी है मतलब 22 और इसका थर्ड लेटर है 17। तो इनमें सबसे पहले आएगा थर्ड लेटर सबसे छोटा किसका है, रिफ्रेश का, इसका मतलब 3 नंबर सबसे पहले आएगा। और अगर 3 नंबर सबसे पहले आएगा तो 3 नंबर सबसे पहले किसमें, बी ऑप्शन में। इसी से आप कंफर्म आंसर बना सकते हैं कि ये इनका लॉजिकल डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करने पर 3142 होगा, क्योंकि 3 से तो एक ही ऑप्शन शुरू है। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको एग्जाम में रखनी है, ऐसा नहीं सबको अरेंज करने लग गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करना है। डिक्शनरी ऑर्डर में, डिक्शनरी ऑर्डर में अरेंज करेंगे भाई, तो सब में एम ए एम ए एम ए एम ए, मैनेजर एम ए एन ए, तो एम ए एन जी भाई 4 लेटर से भी पता नहीं चल रहा है ना। 4 लेटर देखो, एम ए एन जी, यहाँ भी एम ए एन जी और यहाँ भी एम ए एन जी, एम ए एन, अच्छा 3 से नहीं पता चल रहा है। चौथा लेटर इसका क्या है, जी मतलब 7, इसका भी चौथा लेटर क्या है 7, इसका भी चौथा लेटर क्या है 7। लेकिन यहाँ पर चौथा लेटर क्या है हमारा, ए मतलब 1। और यहाँ पर फोर्थ लेटर क्या है, यहाँ भी फोर्थ लेटर 1 है। पहले 3 से तो नहीं पता चला, इसका फोर्थ लेटर 1 है, 1 है, इसका मतलब इनमें से पहले आएगा। 4 और 5 में से डिसाइड करो। अब इसका 5वां लेटर, फिर इसके बाद जी है, इसमें भी जी है, इसके बाद ई है, इसमें भी ई है, और इसमें आर एक्स्ट्रा, इसका मतलब 4 नंबर सबसे पहले आएगा। ऑप्शन में भी 4 और 5 तो फिक्स ही दिया हुआ है, 4 और 5 फिक्स है। ऑप्शन पे नजर बनाते तो 4 5 हम चेक ही नहीं करते है ना, 4 5 तो फिक्स है। इनमें से चेक करना है, इन तीनों में से। ये तीनों में फोर्थ लेटर 7 है, फोर्थ लेटर क्या है बच्चों, 7। अब हम इसके बाद वाला चेक करेंगे भाई, 5वां लेटर चेक करते हैं। चलो 5वां लेटर क्या होगा, तो फिफ्थ जो लेटर है हमारा, इसमें ई है, ई का मतलब है 5। इसमें 5वां लेटर क्या है, ओ मतलब 15, और इसमें 5वां लेटर क्या है, आर मतलब 18। तो 5 15 18 में से 5वें लेटर से डिसाइड हो गया कि 5 मतलब 1 नंबर पहले होगा, इसके बाद में फिर 15 होगा, और इसके बाद में 1 हो गया, इसके बाद में 2 हो गया, और इसके बाद में 3 हो गया। तो 4 5 1 2 3, 4 5 1 2 3 बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 4 5 1 2 3, इससे ये हमारा अरेंज हो गया है डिक्शनरी ऑर्डर में। तो सिंपल से क्वेश्चन है डिक्शनरी ऑर्डर के, देखिए आप लोग। चलिए ये वाला बताइए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे वुड अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। डिक्शनरी में किस तरह से अरेंज होंगे, चलो बताते हैं भाई। फर्स्ट जो लेटर है हमारा, एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ, 2 लेटर से तो नहीं पता चल रहा है। फर्स्ट 2 लेटर सब में कॉमन है, एस ओ एस ओ एस ओ एस ओ एंड एस ओ। थर्ड लेटर देखो, इसका थर्ड लेटर क्या है बच्चों, 13, एम मतलब 13, ए मतलब 1 पर आता है, यू आता है 21 पर,
M आता है 13 पर और U आता है कितने पर, U आता है भाई 21 पर। तो हमें थर्ड लेटर से ये तो कंफर्म हो गया कि सबसे पहले 4 वाला आएगा, 4 वाला आएगा मतलब सोकिंग आएगा, 4 से स्टार्ट होगा, इनमें से कुछ होगा। 4 के बाद 5 आ ही रहा है, 1 के बाद क्या आएगा 13, 1 के बाद 13 आएगा, तो 13 इसमें भी है इसमें भी, लेकिन ऑप्शन पे नजर डालें तो 4 के बाद 5 मतलब समवेयर आएगा ही, ठीक है। समवेयर के बाद में फिर इससे कंफर्म हो गया कि फिर 13 वाला सौरो आएगा, ठीक है, सौरो आएगा, तो मतलब 2 आएगा। 542, 542 किसमें है, 452, 452, 452 केवल इसमें है, बी ऑप्शन आपके क्वेश्चन का आंसर। तो आप लोग समझ रहे हैं बच्चों कि आपको सारे वर्ड अरेंज करने के चक्कर में नहीं लगना है, आपको कम टाइम में बनाना होता है क्वेश्चन, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द गिवन वर्ड एज दे अपीयर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, इंग्लिश डिक्शनरी। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो आपको फर्स्ट 2 लेटर तो सेम ही दिखाई दे रहे हैं, TH सब में TH दिया हुआ है, TH। थर्ड लेटर देखो, थर्ड लेटर इसका 18 है, इसका थर्ड लेटर 1 है, इसका थर्ड लेटर देखो सब 3 से शुरू हो रहे हैं, 3 तो कॉमन है सब में, 3 कॉमन है मतलब थैंकफुल तो पहले आएगा ही, ठीक है, 3 आ गया, थैंकफुल आ गया। अच्छा इसके बाद में इसका थर्ड लेटर क्या है 5, इसका थर्ड लेटर क्या है 15 है, इसका थर्ड लेटर क्या है 18 है, और इसका थर्ड लेटर है 9। तो 5 के बाद में मतलब 3 सबसे पहले हो गया, 3 से बड़ा क्या है फिर 5, 5 बड़ा होता है मतलब 3 के बाद 5 नंबर आएगा, 5 के बाद में आएगा 6 नंबर, ये अरेंज हो जाएगा 9, 9 के बाद में 15, 15 मतलब 2, ठीक है। तो 3562, 3562 किसमें दिया है 3562, 3562 केवल इसमें है, 3562 केवल इसमें है, यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। बाकी 2 वर्ड हमें अरेंज ही नहीं करने पड़े, हम तो आंसर अगर टिक करना है, ऑप्शन टिक करना है तो हम ऐसे टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिक्शनरी ऑर्डर एंड वर्ड हुआ बच्चों, ठीक है। थैंक यू बच्चों।